नमस्कार दोस्तों बच्चों में कोहनी की चोट लगना एक बहुत ही आम बात है। अक्सर बच्चे खेलते हुए गिर जाते हैं और कोहनी में चोट लग जाती है। लेकिन ज़्यादातर कोहनी की चोट जो होती हैं वो मामूली होती हैं और प्लास्टर या फिर बेल्ट वगैरह लगा के ही वो ठीक हो जाती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। उसका इलाज भी सिंपल ही होता है, कुछ छोटा सा चीरा लगता है और तार वगैरह डाली जाती हैं, उसके बाद हड्डी ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों दिक्कत जो होती है वो उस टाइम नहीं मालूम पड़ती। होता क्या है, जो कोहनी के आसपास की हड्डी है उससे हाथ की लेंथ बढ़ती है, यानी जैसे बच्चा टाइम के साथ लंबा होता है वैसे ही हाथ की लंबाई भी बढ़ती है। और हाथ की लंबाई बढ़ने वाली जो हड्डियां होती हैं वो कोहनी के आसपास ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों इसलिए कोहनी की चोट अगर लग जाए तो उस टाइम इतनी दिक्कत नहीं मालूम पड़ती, लेकिन टाइम के साथ मालूम पड़ता है दिक्कत है क्या। अब जैसा आप इस बच्चे की फ़ोटो देखेंगे, इसमें जो कोहनी की हड्डी है वो टेढ़ी हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये वाला सिरा जो देखेंगे आप, ये जो है नॉर्मल बढ़ रहा है, लेकिन अंदर वाला जो सिरा है हड्डी का वो बढ़ना बंद हो गया है। क्योंकि जब चोट लगी थी उस टाइम नुकसान कितना हुआ था वो एक्सरे नहीं बता सकता, वो तो तभी मालूम पड़ता है जब आगे जाकर बच्चे की हाइट बढ़ती है। तो दोस्तों इस बच्चे की भी यही दिक्कत थी, इसकी कोहनी टेढ़ी थी और हमारे पास आया ऑपरेशन के लिए। बड़ी जगहों पे दिखाया, वहाँ पे जाके इसे बोला गया कि ऑपरेशन होगा, बड़ा चीरा लगेगा। लेकिन दोस्तों हमने बच्चे का ध्यान रखा, हमने क्लियरली उसे बता दिया कि इस ऑपरेशन को छोटे चीरे से भी किया जा सकता है। ये देखिए, ये थी कंडीशन ऑपरेशन से पहले। अब जो है हमने क्लियरली मार्क कर लिया कि कौन सी हड्डी में दिक्कत है। ये दोस्तों ये हड्डी की शेप है, हमने क्लियर कर लिया कि ये दिक्कत कितनी है। अब दोस्तों हमने चीरे का निशान भी नाप लिया। दोस्तों ये है साइज़, ये देखेंगे चीरे का निशान जो होगा वो 3 सेंटीमीटर के आसपास का ही होगा और उसी में सारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों हमने चीरा दिया और हमारे पास जो एक्सरे मशीन थी उसमें क्लियरली देख लिया कि हमारा जो चीरे का निशान है उतना ही बड़ा हड्डी के अंदर एक होल किया जाए। दोस्तों होल को बहुत ही बारीकी से किया जाता है और चेक किया जाता है कि जो एंगल हमें चाहिए जिससे कि हाथ जो टेढ़ा था वो सीधा हो जाए वो परफेक्ट है या नहीं। तो दोस्तों ये देखेंगे, हमने पहले मार्क करा कि ये हड्डी जो टेढ़ी है और एंगल हमने कैलकुलेट करा कितने एंगल पे हाथ सीधा हो सकता है। उसके बाद जो है हमने उतने ही हड्डी के एक हिस्से को निकाला और निकालने के बाद देखेंगे हाथ कुछ इस तरीके से सीधा हो गया। तो दोस्तों भले ही ये उभार यहाँ पे ऐसा दिख रहा हो, लेकिन कुल मिला के जो हाथ की कंडीशन है वो बहुत बेहतर हो गई। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हुआ है। तो दोस्तों ये हाथ की पहले वाली कंडीशन थी जब हमने एंगल बना के तार डाली थी, और फिर आप देखेंगे हमने इसको कैसे सही करा। ये देखिए, इन तारों को हमने बंद करा और बस ये देखें हाथ जो इतना टेढ़ा था वो कितना सीधा लगने लग गया। मामूली सा जो मांसपेशी का उभार होता है वो आ सकता है, लेकिन बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद रह गया। एक तो कोई सामने की तरफ कोई चीरे का निशान नहीं है, जो चीरे का निशान है वो साइड में है, वो इतना ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता, और सामने वाली स्किन बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर बाद में जब ये काम हो गया तब हमने 2 पेच जो डाले थे साथ में, उन पेचों के ऊपर एक वायर लगाई। वायर लगा के उस बच्चे को 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर लगा दिया। तो दोस्तों प्लास्टर लगाने के बाद हड्डी जुड़ गई और जो टेढ़ापन था वो भी करेक्ट हो गया। तो दोस्तों बच्चे के माता पिता खुश थे कि छोटे से चीरे में ही हड्डी सीधी हो गई। तो दोस्तों इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है इस बात का। कई बार लोग तो सोचते हैं कि एक बार हड्डी टेढ़ी हो गई तो फिर सही नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल गलत है। हड्डी को जो है छोटे से चीरे से भी ठीक किया जा सकता है। ज़्यादातर बच्चे वो जिनकी हड्डी के बढ़ने की उम्र ख़त्म हो गई है उस टाइम पे ऑपरेशन कराना बिल्कुल सही है। यानी कि 13-14 साल की जब उम्र हो जाती है उस टाइम पे आप ऑपरेशन कराएं। उससे पहले ऑपरेशन कराएंगे तो हो सकता है जो हड्डी का टेढ़ापन था वो और टाइम के साथ बढ़े और हमें मालूम ना पड़े। तो जब हड्डी बढ़ना बंद हो जाती है वो टाइम सबसे बेस्ट टाइम है ऑपरेशन कराने का। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसे कोई पेशेंट्स हो जिनको ऐसी दिक्कत हो, बच्चे की हड्डी टेढ़ी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट हो तो हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। आशा करता हूँ आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।